मैं आपको अभी ताजा उदाहरण देता हूँ। जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया, और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने तो कहा दिया, साफ कह दिया। अच्छा, गिराया गया, ये कानून मानकर गिराया गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए, वो कोर्ट नहीं न मानता। उन्होंने दम नहीं होता है लड़के में तो भी वो बिठाया जाता है, और मेरे लड़के में कोई दम होगा तो वो बैठेगा। नमस्कार दोस्तों, ये थे बाला साहब ठाकरे। पॉलिटिक्स में ऐसा कौन सा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा नेता है जो अपने पुत्र के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने खून के लिए इतने कटु शब्द का प्रयोग करे कि अगर उसमें दम होगा तो वो बैठेगा। मेरे लड़के में कोई दम होगा तो वो बैठेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनकी तरह आज तक एक भी सिंगल नेता पैदा नहीं हुआ है। सिंगल नेता, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी ही क्यों ना हो। इन्होंने जो भी बोला, जो भी किया, सीना ठोक के किया, डंके की चोट पे किया, चोरी छिपा के नहीं किया, खुल के बोला, खुल के हिंदुत्व का साथ दिया। इसीलिए जब इनका देहांत हो गया था ना, तो केवल महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा भारत रोया था कि एक ऐसा हमने हीरा खो दिया जिसकी तरह और कोई दूसरा शायद ही कभी कोई बन पाए। इनका ही हाथ पकड़ के पॉलिटिक्स में एकनाथ शिंदे भी आए थे। बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद गद्दी सौंप दी गई थी उद्धव ठाकरे को। गठबंधन से इन्होंने सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बन गए उद्धव ठाकरे, और इनके जो भी फैसले रहे, जो भी कदम रहे, हमेशा अधिकतर हिंदुत्व के खिलाफ में रहे, यानी पिता के फैसले से बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल खिलाफ। साथ ही साथ में कई ऐसे लोग थे जो हिंदुत्ववादी थे इस पार्टी में, धीरे धीरे करके उनकी पहचान निकलते आ रही थी। इन्हीं में एक और चेहरा था एकनाथ शिंदे का। बाला साहब ठाकरे के बाद अगर किसी पे अब तक कोई विश्वास कर रहा था तो एकनाथ शिंदे। जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत कर दी, अपने साथियों को लेकर दूर होटल में ठहरे जा करके, क्योंकि शिंदे का कहना था कि ये लोग मुझ पे प्रेशर बनाते हैं, मुझ पे दबाव बनाते हैं, मेरे जो फैसले सुनते नहीं है, इसलिए मैं खुल के निर्णय ले नहीं पाता हूँ, जिसकी वजह से पार्टी की पहचान कहीं और जा रही है। और मैं सारी चीज़ें देख देख कर घुट घुट के ऐसा लगता है कि मर रहा हूँ। लोगों को एकनाथ शिंदे पे तो पहले से ही विश्वास था, लेकिन ऐसा बोलने के बाद और लोग दीवाने हो गए, और हमारे जैसे लोग पागल हो गए इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए, और बैठाया भी। उद्धव ठाकरे की सरकार से पहले लोग इसलिए भी उब गए थे क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस में आदित्य ठाकरे जैसे बड़े नेताओं का नाम आने लग गया था, यानी उद्धव ठाकरे के खुद सुपुत्र का नाम, राजकुमार का नाम आने लग गया था। कई लोग को विश्वास हो गया था कि एकनाथ शिंदे की सरकार आई है तो भैया अब तो नेता गए, अब कोई नहीं बचने वाला। लेकिन आज तक क्या हुआ? कुछ भी नहीं। महाराष्ट्र के अगर काम की बात करी जाए तो कहीं से भी ऐसा कुछ काम उभर के बड़ा निकल कर नहीं आता है जिसके बारे में हम कुछ बात कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अब एक बड़ा काम निकल के सामने आया है, वक्फ बोर्ड को सपोर्ट करना, 10 करोड़ का आर्थिक मदद करना। अभी आर्थिक मदद क्यों करी गई है, चलिए इसके पीछे की थोड़ी कहानी बताते हैं। बताया जाता है कि साल 2007 में महाराष्ट्र में केंद्र की सरकार की तरफ से आश्वासन दिया था कांग्रेस की तरफ से कि वक्फ बोर्ड को सब्सिडी दी जाएगी। उस वादे को पूरा करने के लिए एकनाथ शिंदे निकल कर सामने आए हैं और 10 करोड़ रुपए की मदद करी है, हमारे और आपके टैक्स के पैसे वक्फ बोर्ड को दे दिए मजबूत करने के लिए। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि उस समय के जब केंद्र की मौजूदा सरकार ने 2007 में आश्वासन दिया था वक्फ बोर्ड को, तो क्या उसको रद्द नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता था, इसका विरोध किया जा सकता था, इसको रद्द किया जा सकता था, लेकिन उल्टा इन्होंने मदद करी, जिस चीज़ का मैं और जितने भी हिंदुत्ववादी लोग हैं सभी लोग इसका विरोध करेंगे। मैं एकनाथ शिंदे जी से जानना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि अब वक्फ बोर्ड को सपोर्ट करना पड़ रहा है, उनको मदद देना पड़ रहा है, उनसे मदद लेनी पड़ रही है। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि बाला साहब ठाकरे के जो विचार थे उनको आप बोलते जा रहे हो, उनको दरकिनार कर रहे हो, उनका फ़ायदा उठा रहे हो। गलती से अगर ये वीडियो मेरी आप तक पहुंच जाए तो हो सके जवाब ज़रूर देना, और ये जवाब उन सभी के लिए भी है जो लोग भी हिंदुत्व का नाम ले करके पैसा कमाते हैं और फ़ायदा किसी और को देते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपके खिलाफ कोई कुछ बोलेगा नहीं, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। जिस तरीके से मैंने एकनाथ शिंदे जी को लेकर बोला है, उनके खिलाफ बोला, उसी तरीके से मैं आपके खिलाफ भी बोलूँगा, चाहे आप कितने ही बड़े हिंदुत्ववादी क्यों ना हो। और जो लोग भी वक्फ बोर्ड को सपोर्ट कर रहे हैं, इनके जैसे मानसिकता के लोगों को मजबूत कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि हम ऐसा करने से बच जाएंगे, हमारे सपोर्ट में आ जाएंगे, तो ध्यान रखना, जो अपनी बहन बेटी का नहीं होता है तुम्हारा क्या होगा। नमस्कार।